यस जी, हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट श्लोक है, या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम् एव एष्यति असंशयः। या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम एव एष्यति असंशयः। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है, अब देखिए भगवान ने बताया किसको नहीं बताना है, ये तो बता दिया। अब जैसे मान लीजिए कहीं क्लास अरेंज हो रखी है जहां पर 100 लोग बैठे हैं और उसमें से 5 भक्त हैं और आप उन 5 को बता दिए, वो समझ में आ गया उनको, तो भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं अंत तो वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। एक भक्त को ये ज्ञान देने से, ये गीता का ज्ञान देने से, हाँ, परम रहस्य है ना। अगर आप बता दोगे भक्तों को, और भक्त हैं, मैं कह रहा हूं गारंटी से। हमारे लोकेश प्रभु जो थे, उन्होंने बूंदी में कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में, सोचा कुछ नहीं है यहाँ पर, उन्होंने एग्जाम कराया गीता का, 5-6 बच्चे कंटिन्यूसली आते हैं प्रभु जी संडे प्रोग्राम में। तो ऐसा नहीं है, सब जगह भक्त हैं, आप बस प्रयास करो, सही लोगों को ढूंढो जो इसके अधिकारी हैं। और अगर आप ढूंढ लिए और उनके साथ गीता डिस्कस कर लिए, तो भगवान इस श्लोक में आशीर्वाद दे रहे हैं, आप शुद्ध भक्ति को पा जाओगे। और भगवान कह रहे हैं अंत में मेरे पास आओगे, तो खुशी की बात है। तो सबसे पहला जो कर्तव्य हमारा वो क्या है, भक्तजनों को फाइंड आउट करना, है ना। आप देखिए इतने सारे भक्त हैं आप लोग, है ना, ये प्रमाण है कि भक्त अभी भी हैं। सामान्यतया ये उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में ही गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं है वे ना तो कृष्ण को समझेंगे ना भगवत गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा गीता को यथा रूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने ढंग से गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए, है ना। बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए मैं कह रहा हूं ज्यादा इधर उधर तिगड़म लगाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप प्रभुपाद जी जो तात्पर्य बोले हैं उसको बोल लो। ज्यादा वो बोलते हैं ना, वो शाना बनने की जरूरत नहीं है ना, ज्यादा बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं है। जैसा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने भगवत गीता का तात्पर्य दिया है, उस तात्पर्य को जस्ट दोहराओ, लाइक ए पैरट, जस्ट दोहराओ, भगवत भक्तों के साथ में दोहराओ। देखिए भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गीता की विवेचना उन्हीं लोगों के बीच में की जाए जो कृष्ण को भगवान मानने में उनको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ये भी भगवान है वो भी भगवान है, कुछ लोग कहते रहते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग को सच में प्रॉब्लम है कृष्ण को भगवान कहने से, आप जानते ही ये बात। तो गीता की विवेचना उन्हीं से करनी है जो कृष्ण को भगवान मानने को तैयार है। आपको सिद्ध नहीं करना है कृष्ण भगवान है, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। आप पीछे मत पड़ो लोगों के, नहीं इसको सिद्ध करके दूंगा, सारे गीता भागवत खोल डालूंगा, सारे 18 पुराण खोल दूंगा, 108 उपनिषद खोल डालूंगा और इसको बता दूंगा कि कृष्ण भगवान है। ये जरूरत नहीं है बताने की। उसके अंदर पिछले जन्मों की सुकृति के कारण, पिछले जन्म की तपस्याओं के कारण उसको स्वतः ही पता है कि कृष्ण ही परम भगवान है उसको पता। तो जस्ट फाइंड आउट दैट पीपल्स। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, ध्यान रखिए। गीता भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। अभी कुछ दिन में पहले मैं एक पार्क में बैठा था हमारे श्रीनाथपुरम सेक्टर सी में। मैं इसे जब कर रहा था, एक व्यक्ति ने मुझे बुलाया कि सर आइए कुछ ज्ञान चर्चा करते हैं। मैं सोचा यार मैंने मेरे आधा घंटे खराब कर दिए यार।
बिल्कुल बेकार। मतलब वो तो ये सिद्ध करना चाह रहा था कि मैं आपसे ज्यादा ज्ञानी हूं, और इस्कॉन से भी ज्यादा ज्ञानी हूं मैं, इस्कॉन के जितने भक्त हैं ना उनसे ज्यादा मैं ज्ञानी हूं। तो ऐसे भक्तों के ना हाथ जोड़ लेने चाहिए। हाँ प्रभु जी आप ज्ञानी हो, आपके ज्ञान के साथ आप नरक जाओगे तब पता लगेगा आपको, है ना, क्योंकि तो आप इस्कॉन के नहीं भगवान के शुद्ध भक्तों की निंदा करते हो। हाँ दार्शनिक चिंतकों का नहीं, लेकिन जो कोई भी गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है। देखिए ध्यान सुनिए, कान को खोलिए, ध्यान सुनिएगा वापस। जो कोई भी भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, बस प्रयास कर रहा है, प्रयास करना इंपॉर्टेंट है। सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है, वो भक्ति कार्यकलापों में प्रगति करेगा, ध्यान रखिए, और शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त होता है। अरे इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए, बताइए मुझको आप लोग, क्या प्रमाण चाहिए आपको? बस आप प्रयास कर रहे हो भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का भक्तजनों के बीच में, जस्ट मेकिंग एफर्ट। इतने करने मात्र से सोचो, आप बोल रहे हैं कि वो अपने भक्ति के जो कार्यकलाप है, मतलब जप करना, आरती करना और ये सब चीजें भक्ति कार्यकलाप है ना, उसमें वो प्रगति करेगा जस्ट गीता को भक्तों के साथ में डिस्कस करने से, और शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त कर जाएगा। और बोल रहे हैं कि ऐसी भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। बताओ आप, सिर्फ गीता को बताने से भक्तों को। फिर भी अगर आप लोग गीता का प्रचार ना करो तो क्या करें? फिर क्या करें? कहां सिर फोड़ें? इतनी स्पष्ट लाइन लिख रही है यहां पर। सच्चे मन से जो प्रयास करता है भक्तों को, अरे लेके बैठो, दो चार जनों को क्या हो जाएगा, कुछ नहीं जाएगा उनका आधा घंटा, जबरदस्ती लेके बैठो कि पूजी मेरे को कोई भक्त नहीं मिल रहा, आप ही मिल गए, है ना। जैसे मान लो साधु प्रभु भानुभोग लेके बैठ गया, पूजी बैठो यार कोई नहीं मिल रहा आज तो, बैठो आपको गीता की विवेचना करनी है आपसे, मेरे को पता लग गया मार्ग, मुझे पता लग गया कि मैं सच्चे मन से प्रयास कर रहा हूँ गीता पढ़ाने का, और ऐसे में क्या मेरे जब सुधरेगा पूजी, और मैं शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त हो जाऊंगा, और इसके फलस्वरूप मैं भगवत धाम चला जाऊंगा। प्रभु क्या आप नहीं चाहते मैं भगवत धाम जाऊं? तो इसलिए मेरे से गीता सुनो आप, जबरदस्ती पढ़ाओ भक्तों को पकड़ के, और भक्त लोग मना नहीं करेंगे, भक्त लोग मना नहीं करेंगे। यस देखो आगे वाले श्लोक में क्या कह रहे हैं, अब हम विश्वास नहीं करेंगे तो भगवान कह रहे हैं, देखो न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतमा भविता न च मे तस्मात् अन्ये प्रियतरो भुवि। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है ना कभी होगा, ना प्रिय है ना होगा। ध्यान दीजिए इसमें शब्दों पर, प्रिय कृत तमः, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, सुपरलेटिव डिग्री है। प्रियतम भगवान बोल रहे हैं, हम लोग भगवान के प्रिय बनना चाह रहे हैं ना, हम सब, वो छोड़ो, भगवान बोल रहे हैं कि मैं उसका मेरा प्रियतम हो जाएगा वो। यार जो गीता को अब मेरे भक्तों को जाके बता देता है, एक्चुअली गीता डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी गीता डिस्ट्रीब्यूशन है प्रभु। हमारे बेस के डिवोटीज बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं बेचारे, गीता नहीं बांट पा रहे, है ना। ये भी गीता डिस्ट्रीब्यूशन है, गीता का ज्ञान बांटना दूसरों को। क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन तो ज्ञान ही तो बांटना है, बांटिए, इस महीने बांटिए गीता का ज्ञान दूसरों को, है ना। और ऐसा करने से भगवान स्वयं बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन जी झूठ नहीं बोलेंगे, भगवान स्वयं बोल रहे हैं ऐसा व्यक्ति मेरा प्रियतम हो जाएगा उससे, और इतना प्रियतम हो जाएगा कोई उससे अधिक प्रियतम नहीं बनेगा।
मतलब फिर भी हमारे चेतना नहीं जागती तो क्या हमारा हो। आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ में गीता डिस्कस किया और भगवान का प्रियतम जरूर बनूंगा मैं निश्चित रूप से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आगे तो भगवान ये बोल रहे हैं, देखिए, अध्यक्षते च मम इवं धर्मयम संवादम मावयो ज्ञान ज्ञेन तेन हम इष्टस्याम इति मे मति। भगवान बोल रहे हैं अगर जो गीता पढ़ता भी है, सिर्फ पढ़ता है, वो बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है, बताओ। कोई तो मन से पूजा कर रहा है, कोई अपनी इंद्रियों से पूजा कर रहा है, बुद्धि से पूजा कर रहा है जो सिर्फ पढ़ता है। और जो सुनता है गीता, श्रद्धावान सुय्य सुनियात, जो सुनता है गीता वो पुण्य धाम, पुण्य लोक को जाएगा। सोचो तो सही थोड़ा, क्यों हम सोच नहीं पाते, क्यों जंग लग गया है हम लोगों के। हम लोग सीरियस नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा प्रचार जो है आप अपने कल्याण के लिए करने के लिए सोचो। इतना गीता का प्रमाण है ना। तो धन्यवाद। किसी को प्रश्न हो तो बताइए।